नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से मैं हिंदी का अध्यापक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं में हम दो पुस्तकें पढ़ेंगे। उसमें एक संचयन और एक है स्पर्श। तो हम संचयन को पहली बार ले रहे हैं और इसमें प्रथम पाठ उसका ले रहे हैं गिल्लू। ठीक है। गिल्लू महादेव पद्म भूषण महादेव वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार में से ये चयन किया गया है इस पाठ को। और उन्होंने इस पाठ में ये गिल्लू एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। संस्मरणात्मक यानी कि जो यादों से, जिसमें कि उनकी यादें बसी हुई है। तो इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रेम और उनके संरक्षण और उनकी सद्भावना के प्रति उन सद्भावना बढ़े, इस प्रकार से उन्होंने इसको किया है। और साथ ही उनमें सूक्ष्म पशु पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनकी गतिविधियों को दिखाने का प्रयास किया है। तो हम देखते हैं कि लेखिका एक प्रकृति प्रेमी के साथ साथ जो है वो पशु पक्षियों के साथ भी जुड़ी हुई है। अपने घर में उन्होंने कई सारे छोटे छोटे पक्षी संजो कर रखे हैं, जिसका वर्णन उन्होंने मेरा परिवार वाली रचना में किया है। और आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 7th क्लास में तुमने नीलकंठ नामक कहानी पढ़ी थी, जो कि उन्हीं के द्वारा रचित है। उसमें भी वो मोर का एक छोटा सा बच्चा लाई थी और उन्होंने उसका पालन पोषण किया था, आपको याद होगा। तो हम इसी तारतम्य में जो है वो अगला पाठ शुरू करते हैं अपना। इस कहानी का की शुरुआत करते हैं गिल्लू। जैसा कि मैंने आपको इस शुरू में कहा था कि संस्मरणात्मक कथा है, तो लेखिक जिसमें यादों के चित्र उभरते हैं, आते हैं। तो इसी प्रकार से लेखिका अपने बरामदे में बैठी हैं और बरबस ही उनकी निगाह सोनजूही के एक पौधे पर जाती है, जहाँ पर जिसमें एक पीली छोटी सी कली खिली हुई है। उस कली को देखते ही उनके मन में कई सारे भाव उभरने लगते हैं कि वह अब तो सोनजूही की जड़ की मिट्टी में जो है वो समाप्त हो चुका होगा और उनकी यादें परत दर परत जो है वो खुलती रहती हैं। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि जो है वो 2 कौवे गमले के चारों ओर छुआ-छोल का एक खेल खेल रहे हैं। छुआ-छोल यानी कि छूना और फिर छुप जाना। एक कौवा आता, गमले के बीच में चोंच लगाता, फिर छुप जाता, दूसरा आता और फिर छुप जाता। इस प्रकार से वो खेल खेल रहे थे। जब लेखिका ने देखा पास जाकर, तो वहां पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा नन्हा सा उन गमलों के बीच में घोंसले से गिर चुका था, जो कि रखा था। और उन दोनों कौवों की निगाह उस जो है वो गिलहरी के बच्चे को पाने के लिए लगी हुई थी। अब लेखिका उन्हें हटाती है और दोनों को हटाने के बाद वो गिलहरी के बच्चे को कमरे में ले जाती हैं और उसकी मरहम पट्टी करती है। और एक दिन लेखिका देखती हैं कि 2 कौवे गमलों के दोनों ओर छुआ-छोल का खेल खेल रहे हैं। छुआ-छुआल। अब छुआ-छुआल मतलब कौवा आता, उस गमले में के बीच में चोंच लगाता, फिर छुप जाता, फिर धीरे से दूसरा कौवा आता और वो भी छुप जाता। लेखिका को कुछ शक हुआ और उन्होंने वहां पर जाकर देखने का प्रयास किया। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं काकभूषणी भी एक विचित्र पक्षी है। समादरित और अनादरित माना जाता है कौवे को। क्योंकि समादरित इसलिए क्योंकि हम पितृपक्ष में कौवे को बुलाते हैं, उसको भोजन कराते हैं, खाद्य सामग्री दी जाती है और बड़ा आदर सम्मान किया जाता है इन दिनों में, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के समय। और अन्य दिनों में
उसकी कर्कश ध्वनि के कारण हम उसे घर की मुडेर पर भी नहीं बैठने देते, भगा देते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से एक तरह से वो समादरित भी है और अनादरित भी है। तो इस प्रकार से अति सम्मानित अति अवमानित इसलिए उसको कहा जाता है। लेखिका अब बीच में इस कौवे की कथा लेकर बैठती हैं। अब वो आगे बढ़कर कहती हैं कि गमले और दीवार के बीच छिपे एक छोटे से जीव के ऊपर उनकी दृष्टि जाती है कि छोटा सा नन्हा सा गिलहरी का बच्चा जो है कि उस दीवार और गमले के बीच में गिरा हुआ था, जो अपने घोंसले से गिर गया था। लेखिका उसे उठाती हैं और अपने कमरे में ले जाती हैं, उसकी मरहम पट्टी करती है, रुई की बत्ती बनाकर उसके मुंह में थोड़ी सी दूध की बूंदें गिराने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो मुंह खोलता नहीं है। इसी प्रकार से 2-3 दिन में थोड़ा सा वो स्वस्थ होता है और अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता है। 3-4 महीनों में ही वो उसकी जब्बेदार पूंछ और आंखें लेखिका को विस्मित कर देती, बड़ा सुंदर लगने लगता है। अब लेखिका के साथ उसकी मिलनसारिता बढ़ चुकी है, वो कमरे में इधर उधर घूमता है, जाता है और बड़ा ही लेखिका के साथ जो है वो हिल मिल गया है। लेखिका उसे जातिवाचक संज्ञा से अचानक से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करती। जातिवाचक संज्ञा से मतलब कहने का तात्पर्य है कि गिलहरी शब्द जो है वो एक जातिवाचक सूचक है, जिसमें समस्त गिलहरियों आ जाती है। लेकिन व्यक्तिवाचक, अब उसे लेखिका ने गिल्लू एक नाम दे दिया है, गिल्लू, जिससे कि वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब लेखिका ने उसके लिए फूल की हल्की सी डलिया के अंदर टोकरी को जो है वो तार से बांध करके और खिड़की में लटका देती हैं और उसका वो घर हो जाता है। अब वह बड़ा खुश रहने लगा, खिड़की में से वो बाहर भी देखता और अंदर बैठे बैठे जो है वो लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखता रहता। इस प्रकार से कभी उछलता कूदता, अब लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी पर्दे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से वो दौड़ लगाता, जैसा कि अधिकतर बच्चे करते हैं। लेखिका ने अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका था और अपने साथियों से मिलना चाहता था। जब उसने देखा कि खिड़की के बाहर पेड़ों पर अन्य गिलहरियां भी खेल रही कूद रही है, उसका भी मन जो है वो वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठता। लेखिका उसकी इस बात को भांप जाती है और खिड़की का एक कोने में से जाली वो हटा देती है, जिसमें से कि वो आना जाना करता रहता है। अब वो अति प्रसन्न था और अपने साथियों से भी मिलता। अब लेखिका एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं और उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, तो टेबल पर उनकी कई सारे जरूरी आवश्यक कागजात वगैरह जो रखे रहते हैं, इसके कारण से वो कमरा बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब भी लेखिका जैसी आती वैसे ही वह जो है वो कमरे के भीतर आ जाता और बड़ा प्रसन्नता से इधर उधर घूमता, उछलता कूदता, लेखिका के सिर से पांव तक, पांव से सिर तक ऐसे चक्कर लगाता। इस प्रकार से नित्य प्रति का उसका ये क्रम हो गया। वो 4:30 बजे आता है अंदर और अपने झूले में बैठता है, लेखिका के आसपास घूमता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन गिलहरियों को काजू, अखरोट, इस प्रकार की चीजें ज्यादा पसंद है। उसे भी काजू खाने के कारण, काजू दिए जाने के कारण धीरे धीरे उसको काजू अति प्रिय हो गया, प्रिय भोजन हो गया। अब वो काजू के बिना दूसरी कोई चीज खाता नहीं था। जब तक उसे काजू न मिले दूसरी चीज खाता नहीं था। कई बार लेखिका ने उसको अन्य सामान देने का प्रयास किया, लेकिन वो झूले में से उसको फेंक देता। इस प्रकार से काजू उसका अति प्रिय भोजन था।
इसी बीच कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि लेखिका का एक मोटर दुर्घटना में जो है वो आहत हो जाती हैं और कुछ समय के लिए उनको अस्पताल में रहना पड़ता है। अस्पताल में जाती है और उस अस्पताल जाने के बीच में जब अन्य कोई व्यक्ति उस गिल्लू को काजू देता तो काजू कुछ खाता और बाकी सब ले जा करके उसने सब झूले में इकट्ठे कर दिए, झूले में इकट्ठे कर देता। अब इसी प्रकार से जब लेखिका वापस आती हैं और आने के जैसे ही आती है वैसे ही वो उछल कूद मचाने लगता है, बड़ा प्रसन्नता जाहिर करता है। लेखिका के प्रति उसका प्रेम हम इस प्रकार से देखते हैं कि जब लेखिका नहीं थी तो उसने काजू जिसकी वो इतनी प्रिय चीज थी वो नहीं खाई, वो सारी की सारी काजू झूले के अंदर उसने इकट्ठी कर रखी थी। लेखिका को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और लेखिका भी पूर्ण स्वस्थ न होकर के कुछ समय उनको घर पर विश्राम करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से जब वो बिस्तर पर लेटती तो अचानक से वो आकर के और उनके सिरहाने तकिए के पास बैठ जाता, उनके माथे पर अपने ठंडे ठंडे पंजे लगाता, बालों को सहलाता। इस प्रकार से लेखिका को बड़ा अच्छा लगने लगा। उसका हटना मतलब उसका हटना लेखिका को ऐसा लगता था जैसे परिचारिका का हटना। परिचारिका शब्द यहाँ पर आया है, परिचारिका यानी हम नर्स के माध्यम से जानते हैं। परिचारिका को हटने सरीखा लगता है, इतना घुल मिल गई थी लेखिका। उस दोनों ही घुल मिल गए थे, गिल्लू भी और लेखिका भी, दोनों को एक दूसरे के बिना। गिलहरी वैसे तो गर्मी आ चुकी थी, अब गर्मी का मौसम आ चुका था। अब गर्मी के मौसम में आने के कारण से वो न तो खिड़की से बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने एक अच्छा सही तरीका ढूंढ लिया था कि वह जो है वो लेखिका के पास रखी सुराही के ऊपर लेटा रहता और उसने ये उपाय खोज निकाला था। वैसे तो हम जानते हैं गिलहरी की अवधि 2 वर्ष की होती है, वह 2 वर्ष तक की उम्र होती है। अब ये 2 साल तक वो रहा घर में, इतना सारा समय बिता दिया, वो ज्यादा घुल मिल गया था। लेखिका भी उससे बड़ी चाहने लगी थी, बड़ा ही सुंदर दोनों के प्रति था। और उसकी जीवन यात्रा अब समाप्त होने वाली थी, अतः जो है वो उसको कुछ पहले से ऐसा महसूस होने लगा था कि मेरी जीवन यात्रा अब समाप्त होने वाली है। उस दिन वह न तो बाहर गया और न ही उसने कुछ खाया, बस लेखिका का उसने अपने ठंडे ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली को थामे रखा और कुछ ही समय के लिए उसे उसका शरीर ठंडा होता चला गया। लेखिका ने उसे हीटर से भी गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और गर्मी देने का, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन को जगाने के लिए सो चुका था। सोनजुई की लता में उसकी समाधि बना दी गई, क्योंकि सोनजुई की लता से बड़ा लगाव था उससे, उसमें ही अधिकतर वो खेलता, उसी में उसकी समाधि बना दी गई थी। उसमें पीले पुष्प खिलने पर लेखिका को बड़ा संतोष मिलता है और वे कहती हैं कि आज शायद वह यानी गिल्लू मुझसे मिलने आया है। तो ये थी कहानी गिल्लू की, बड़ा ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। पशु पक्षियों के प्रति लेखिका ने अपने भावना उसके साथ प्रकट की है। तो हम आगे देखेंगे। तो हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हमने देखा
कि हमें भी जो है वो पशु पक्षियों के प्रति संवेदना की भावना रखना चाहिए। कोई घायल जीव जंतु है तो उसकी मदद भी करना चाहिए, उनके प्रति हमारी भाव करुणामय दयामय रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा है कि महादेवी ने जिस प्रकार से उन संवेदनशीलता की भावना प्रकट की है, तो उससे भी हमें यह सीख लेना चाहिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।